राम राम जी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज, आप सभी लोगों को होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। होली अष्टमी का व्रत रखा जाता है हमारे यहाँ और ये होता है बच्चों की लंबी आयु के लिए। तो मैंने भी वो व्रत रखा है। और फिर क्या करते हैं कि शाम को मतलब पक्का खाना बनता है, जैसे पूरी छोले वगैरह जो भी हो, और फिर बायना निकाल कर सास ससुर को या किसी भी घर के बड़े सदस्यों को दिया जाता है। और उसके बाद तारे को अर्घ देकर अपना व्रत को खोला जाता है। और हमारे यहाँ चलती है ये वाली होई माता की माला, और उसमें ये मोती मैंने अभी अभी डाले हैं। तो ये 2 मोती हर साल ऐसे हम डालते हैं। और गाइज, मेरी साड़ी कैसी लग रही है ये भी बताना आप, देखना गाइज। और अभी बस 3:30, हाँ 3:30 बजने वाले हैं और हम करेंगे कथा, मम्मी और मैं मिलकर। और फिर क्या होता है ना, गांव में क्या होता है, गांव में तो 2-4 जैसे आस पड़ोस के आ जाते हैं होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या है, आर्मी एरिया है। तो मोस्टली आर्मी फैमिली है जो जैसे रिटायर होकर बनाए हुए, तो अलग अलग उसके बैकग्राउंड के लोग रहते हैं। कोई मनाता है, कोई नहीं मनाता है। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग मतलब मिल नहीं पाते प्रॉपर। वैसे जैसे गाँव में एक माहौल होता है, एक समाज के लोग होते हैं, तो उस हिसाब से फिर हो जाता है। शहरों में भी हो जाती है वो चीज़ें, लेकिन हमारे यहाँ ये एरिया नहीं पड़ता इस तरह का। तो सबका अलग अलग, जैसे हमारे सामने रहती है बंगाली फैमिली है तो वो नहीं करते हैं। सामने पास में एक आंटी और रहते हैं, वो उन लोगों के यहाँ पता नहीं होता है नहीं होता है। तो सबका ये अलग अलग होता है। तो इसलिए क्या है, हम दोनों ही फिर कर लेते हैं हमेशा से। तो अभी हम करेंगे कथा, वीडियो में आगे बने रहिएगा। एक साहूकार के 7 लड़के थे। एक दिन उसकी धर्मपत्नी दीपावली पर घर की साफ सफाई व लिपाई पुताई के लिए गांव से बाहर खदान से मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते खोदते कुदाल से ही मांद में बैठे उसके बच्चे के जा लगी, वह तुरंत ही मर गया। साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई, किंतु क्या करती बेचारी, यह सब अनजाने में हुआ था। मरे हुए बच्चे का पश्चाताप करती हुई वह घर चली आई। कुछ दिन उस बाद उसका एक लड़का मर गया तथा थोड़े थोड़े अंतराल के बाद 1 साल में उसके 7 बेटे मर गए। एक दिन रोते हुए उसने पड़ोस की स्त्रियों को सेही के बच्चे की सारी व्यथा सुनाई। तब वे स्त्रियों से धीरज धरते हुए कहने लगी कि तुमने जानबूझकर यह पाप नहीं किया है, फिर भी पश्चाताप कर हमें सुनाने से तुम्हारा आधा पाप मिट गया। अब आप भगवती अष्टमी के पास सेही और उसके बच्चे की मूर्ति रखकर पूजा करो, जिससे आपका सारा पाप दूर हो जाएगा। पूजा के लिए सभी माताएं चांदी की हुई बनाए, जिसे स्याऊ भी कहते हैं, और उसे पैंडल की तरह गले में डालकर पूजा करें। उस स्त्री ने ऐसा ही किया और आने वाली कार्तिक कृष्ण अष्टमी से लगातार इसी भांति व्रत करती रही। देवी प्रसन्न हुई और फिर से साहूकार की धर्मपत्नी को उसके 7 बच्चे प्राप्त हुए। उसी समय से इस व्रत की परंपरा चलती आ रही है। जैसे होई मैया ने उनकी गोद भरी, ऐसे ही होई मैया सबकी गोद भरे। जय हो होई माता। ये देखिए, कहानी समाप्त होने के बाद मैंने अपनी सास के पैर छू लिए और फिर उसके बाद हम रख देंगे यहाँ पर दोगड़ को भर के। इन्हें दोगड़ भी बोलते हैं और मतलब वो मिट्टी की होती है वैसे तो, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, स्टील के लोटे लाए हुए हैं ये बड़े बड़े से, उन्हें भर के रख देते हैं और लगा देंगे यहाँ पर होई माता का कैलेंडर। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, हर साल करते हैं लेकिन फिर भी ना मैं भूल जाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ फिर, जैसे जैसे मम्मी करती रहती है ना, सेम टू सेम वैसे ही करती रहती हूँ, क्योंकि होता है ना जैसे कि हम भूल जाते हैं। ये है। और ये थोड़ा जो खील वगैरह थी वो फिर होती हैं उसमें यूज़ भैया दूज पर। और वहाँ पे ना मैं सोच रही थी कि टेप से लगा ले, लेकिन उसको काटना नहीं है। आज हमारे यहाँ ना कुछ भी नहीं काटते हैं, कुछ भी काटते हो तो फिर मैं थोड़ा सा आटा रखा था, वो ले आई थी आटे से चिपकाने के लिए, कि मतलब कैलेंडर को दीवार पर आटा थोड़ा सा लगा के तब चिपका देंगे। ये देखिए गाइस। और ये साड़ी ना मेरे को भाभी ने दी हुई है, चाचा जी के बेटे की वाइफ ने वो दी हुई है, तो मैंने आज वही डाल ली थी। मैंने कहा चलो यही डाल लेती हूँ। और फिर मम्मी ने तो माला लगा दी थी, जो होई माता की माला है मेरी रह गई थी, तो जैसे आसन वगैरह तो हटा दिए थे, फिर मैंने कहा चलो माला भी लगा देती हूँ। ये चीज़ है। और फिर ये कब उठती है अगले दिन शायद, ये देखिए। और ये लगा दी, चांदी की माला होती है होई माता की। और ये पहले जब ओजस की फर्स्ट हुई थी तो मेरे घर से ही आई थी, उसके बाद में फिर उसमें मोती हम डालते रहते हैं हर साल, मतलब ऐसे ही। और फिर चलते हैं किचन में करने काम। ये देखिए, छोलों को मैंने बॉईल करने रख दिया है। डाल दिया है एक पोटली में थोड़ी सी चाय पत्ती, 3-4 लौंग और पानी डाल के बॉईल करने रख दूंगी। थोड़ा सा डाल देती हूँ नमक और फिर ढक्कन लगा के
और इधर ये चाय वगैरह पी थी, जो हमने थोड़ी सी पेट पूजा की थी, थोड़ी सी बर्फ़ी वगैरह, उसके खाए के बर्तन थे और अब रख दिए हैं ये हमने बॉईल करने। और फटाफट से यहाँ से बर्तन भी इतने समेट देती हूँ। क्या होता है ना, काम को मतलब त्यौहार में थोड़ा फटाफट उसी स्पीडली मतलब करते रहो तो फिर थोड़ा मुश्किल नहीं होता बीच बीच में, नहीं तो बहुत सारा फिर इकट्ठा हो जाता है काम। और मेरे बाल ना बहुत बढ़ गए हैं, मुझे कटिंग करानी है। मतलब मैं सोची थी करवे पे, बट अनफॉर्चुनेटली करा नहीं पाई। और मतलब बाल तो सच बताऊं तो शादी के टाइम ना मेरे इससे भी लंबे थे, लेकिन अब जैसे जैसे होता है ना माहौल के हिसाब से, पहले तो पापा मम्मी कटवाने नहीं देते बिल्कुल भी, लेकिन अब मैं कटवा लेती हूँ यहाँ पे। ये है, पर वही होती है कटिंग तो मेरी साल भर में ही होती है लगभग। और ये देखिए गाइज, अब आ गई हूँ रूम में और लगभग 5:20 टाइम हो रहा है। फोल्ड कर दिए हैं सारे के सारे, अब उन्हें बस संगवाना है। संगवाना मतलब उन्हें उनकी जगह पे रखना है। यार ये पनिया पुनिया ना बहुत रखनी पड़ती है गद्दों के नीचे, जरूरत पड़ जाती है। अभी चलती हूँ फटाफट से किचन में, छोले बॉयल हो गए उन्हें देखती हूँ। ये देखिए छोले हो चुके हैं बॉयल, मैंने फटाफट से कुकर खोल के देखा और ये देखिए गर्म हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और अब मैं इनको खाली कर लूँगी छलनी में, ताकि मतलब बढ़िया से फिर तड़का लगा सकूँ मैं। और टमाटर प्याज वगैरह रात के कटे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना होई को कटिंग कुछ भी नहीं करते हैं ऐसे। सब्जी वगैरह भी कुछ खुदाई वुदाई जो भी होता है इस तरह का कुछ भी काम नहीं किया जाता है। तो फटाफट से कुकर को धो के उसी में लगा लूँगी मैं तड़का। और सब कुछ पहले से कटा हुआ है तो काम जल्दी हो जाएगा। फटाफट से करते हैं काम। फास्टली टमाटर लेके आती हूँ। मुझे ना किचन में ना गुनगुनाने की काम करते गुनगुनाने की आदत है, तो मैं वही गुनगुनाई थी, थोड़ा मैंने वो भी शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। और लगा दिया है तड़का। और ये साइड में ना छोलों का ही हो रहा है ब्लैक ब्लैक सा, उसे इग्नोर करना प्लीज़। और ये देखिए तड़का लगा दिया है, प्याज डाल दी है, कटिंग करी हुई थी आज, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं हो जाता है। और ये अदरक हरी मिर्ची वगैरह वो सब कुछ रखा हुआ था। और उधर दूसरा कुकर भी रख दिया मैंने कद्दू के लिए, ताकि मतलब सारा काम प्रॉपरली हो जाए। ये देखिए इतना ना मतलब जैसे इसका प्याज बन गया तो उधर फिर ये कुकर चेंज कर दिया, क्योंकि उसमें प्रॉपरली इधर से ना हाथ नहीं बैठ रहा था। तो मैंने कहा इसका भी तड़का लगा दूंगी, क्योंकि क्या हो जाता है ना मतलब जैसे 2 सब्जी बननी है तो फटाफट से हो जाएंगी। ये है। और ये देखिए बढ़िया सा एकदम मसाले ने तेल छोड़ दिया है प्रॉपरली बढ़िया से, और तड़का हो गया है तैयार। और ये डाल दिए मैंने छोले। क्या होता है ना काम आप फटाफट से अपना मैनेज कर लो तो सही रह जाता है। और ये मैंने मेथी में लगा दिया तड़का, मेथी दाना डाल दिया, लाल सूखी मिर्च, और उसमें इधर मैंने छोले भी थोड़े से मैंने भून लिए थे, मैंने कहा इन्हें सिम करके रख दिया था कि उनमें अच्छे से मतलब सारा मसाला अंदर तक पहुंच जाए। और फिर डाल दिया पानी, और अब इसको ढक्कन लगा दूंगी, 3-4 विसिल लगवा दूंगी इसमें, फिर ये हो जाएंगे तैयार। और ये देखिए इधर ये भी मेरी प्याज भून चुकी थी। कई बार होता है ना 2 सब्जी बनाते हैं हम इधर उधर में, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। ये है। और इसमें सभी हल्दी नमक मिर्च सब कुछ डाल दिया है। और हमारे यहाँ ना थोड़ा खट्टा मीठा कद्दू बनता है, कि उसमें थोड़ा सा मतलब वो डाला जाता है अचार और थोड़ी सी चीनी। मतलब वैसे तो मैं गुड़ या शक्कर डालती हूँ, लेकिन अभी नहीं थी तो इसलिए चीनी डाल दी थी। ये है। और ये जैसे देखो बर्तन तो गाइस पता नहीं क्या है क्या नहीं है, 1-2 काम करो बर्तन ही बर्तनों का ढेर हो जाता है। ये है। और पर ये मैं फटाफट फटाफट से जैसे सब्जी में तड़का लगा दिया, तो अभी अपना बीच में जैसे पहले कपड़े वपड़े फोल्ड कर दिए थे, छोले उबलने रखे, और अब ये बर्तन वर्तन सब धुल दिए बीच में, नहीं तो काम बहुत बढ़ जाता है फिर। और ये दोनों सब्जी तैयार हो गई है, और अब फिर वही है कि रूम में थोड़े जैसे मेरी चूड़ी वगैरह रखी है ना, तो उन्हें फोल्ड करूँगी। ये देखिए होई माता हमारी, तो चूड़ी वगैरह रखी है ना, तो वो भी कल भी हमें कहीं जाना है, कहीं क्या एक्चुअल में गांव में जाना है, तो इसलिए मैंने कहा अपना चूड़ी वगैरह सब उठा के रख दूँगी। तो मैं सोचती हूँ रहती हूँ कि बीच बीच में अपना सारा काम इसी तरह मैनेज कर लूँ। और ये चूड़ियाँ मैंने इकट्ठी की अपना रख दी, और ये कड़े वगैरह भी सारे रख दूँगी। और ये मेरे ना बॉक्स का ये लट्टू सा टूटा हुआ है बेचारा, देखती हूँ कभी टाइम लगेगा तो इसे बेड को चेंज कराना, मतलब सिरहाना ही मुझे अजीब सा लगता है। ये है। और फिर थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ। और ये देखिए इतने मम्मी ने बना दिया था बढ़िया सा हलवा। हलवा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मतलब मम्मी ही बनाती है यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता, लेकिन होता है ना कई बारी कि जैसे मम्मी बनाती है तो उन्हीं के हाथ का ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन जब मैं नहीं होती तो मैं डरते डरते बनाती हूँ, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया बनता है। और बाकी जैसे ये छोले बन गए थे मेरे, और कद्दू बन गया था, देखिए बढ़िया से सब्जी वब्जी रेडी हो गई है।
और वही है, फिर से मैंने बर्तनों को खाली कर दिया था बड़े बड़ों को, कि ताकि मेरे कुकर वगैरह खाली हो जाए, और आटा भी लगा के रख दिया था। उसे बाद में मैं अच्छे से मसल दूँगी, थोड़ा सा भी टाइट किया है पूरी के लिए। और अब मैं पहले तो कढ़ाई साफ़ करके कढ़ाई रख देती हूँ, और इतने कढ़ाई में मेरा रिफाइंड गर्म होगा, इतने फिर वही से अपना सारे बर्तन साफ़ कर दूँगी बड़े बड़े से। फिर क्या है ना, जैसे बायना वगैरह खोलते हैं और पूरी खाते हैं ना, उसके बाद ना बर्तन फालतू करने का बिल्कुल दिल नहीं करता। मुझे तो ऐसा नशा सा चढ़ जाता है, जैसे बस बहुत बुरी तरह। अभी करवे वाले दिन भी ऐसे हुआ था, एकदम पूरी खाते ही ना, 2-3 ही पूरी खाई, एकदम हालत सी ख़राब हो जाती है मेरी तो पूरी खाते ही। ये क्योंकि सुबह से जैसे फास्ट होता है, ये है। और मेरे बाल ना जैसे लगते हैं देखने में, वीडियो मुझे भी लगते हैं कि बढ़िया से लग रहे हैं, काले हैं, लेकिन ना बीच में से ये ना वाइट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, सच में। और मैं ना सूट वगैरह पे इतना मेकअप शेकअप करती नहीं हूँ, पर ये आज साड़ी पहनी थी ना, तो इसलिए बस ये, तो फिर मैंने कहा चलो वो नहीं करती, अपना लगा रहने देती हूँ, त्योहार का दिन है। और झरनी भी बेचारी है ना, मम्मी ने पहले हलवा बनाया था इसमें, और मुझसे ना पूरी इसी से बनती है, इसी से नहीं बनती। कुछ हैबिट हो जाती है ना हमें, जैसे जिस बर्तन को यूज़ करते हैं उसी की। और मैंने आटे को अच्छे से मसलना स्टार्ट कर दिया, ताकि मतलब ये होता है ना, कणी इसकी अच्छे से मर जाएगी। और ये है। और पता क्या होता है, ये जैसे कुछ वर्ड होते हैं हमारे जो बचपन से जीभ पे चढ़े होते हैं, तो वो हमारे छूटते नहीं हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे ही बोलते हैं कि आटे को ऐसे थोड़ी देर मतलब गूंद के रख दो, तो उसकी कणी सी मर जाती है, फिर रोटी या पूरी जो भी बनाओ अच्छी बनती है। और ये देखिए फूली फूली सी पूरी हो जाएंगी एकदम तैयार। ये देखिए फ्रेंड्स। और पता क्या होता है ना, घर में काम को ऐसे ही बीच बीच में, जैसे त्योहार हो जाता है तो अपना बीच बीच में अपना काम ऐसे ही एडजस्ट करती रहती हूँ। ये है। और ये देखिए पूरियों की प्लेट मैंने कर दी है तैयार। अब निकाल लेंगे बायना। और इधर मम्मी ने अपना कर लिया था तैयार, मम्मी निकालने लगी बायना। ये देखिए, देखिए साड़ी वगैरह रखी हुई है, खाना निकाला हुआ है, और अपना बायना निकाल देंगे। और फिर ये मैंने ट्राईपॉड वगैरह सेट कर दिया था पहले, और उनकी तो मैं जैसे मैंने वीडियो बना ली थी, लेकिन बेटा मेरी हेल्प नहीं करता ज़्यादा, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ट्राईपॉड लगा के तभी सेट कर लेती हूँ। और फिर मैं उसे बुलाऊंगी, वो फिर अपनी मस्ती करता है, मस्ती नहीं करता। तो क्या करते हैं ना हम, जैसे साड़ी जोड़ा वगैरह निकाल लिया, दीपक लगा दिया, और ओजस को बुला लेती हूँ मैं। अब देखो लो 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 भाई, क्या छुले करे मां के बाय। हां बे कच्चा कर खड़ा बोल ये बोल की ये क्लिप फाइल देखो तुम लोग भी। एक बंदा हेड मारेगा शायद, अब दो हेड बोला ना, वेरी गुड। दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख रही है, पता नहीं लगता तेरा कुछ। अब नहीं दिख रही, दिख ही नहीं रही आप सकते हुए। तो उसके बाद क्या है ना, ये लोटे का जल देने बाहर जा रही हूँ मैं, और फिर लगा देती हूँ खाना। तो मम्मी ने तो अपना बायने वाला खा रही है, और ओजस के लिए पहले मैं हलवा डाल लेती हूँ, और फिर पूरी वगैरह। ये देखिए गाइस, हलवा बहुत ही अच्छा बना था, टेस्टी, और सब्जी वगैरह भी सब कुछ टेस्टी बनी थी। और एक पूरी जो रखी थी पहले, मैं उसको एक ही पूरी लेके आ रही हूँ, और फिर फटाफट से दूसरी मतलब पूरी उसे देने जाऊँगी। और ये ना मैं स्लेब पर ही बेलती हूँ ऐसे ही, और फिर मतलब उस पर पहले तो मशीन में बनाते थे, लेकिन अब थोड़ी ना आदत सी छूट गई है मशीन में बनाने की। मशीन रही नहीं, पता नहीं बेच बाच दिया क्या कर दिया, मुझे खुद भी नहीं पता, पुरानी हो गई थी। और ये हो गई है बढ़िया सी पूरी तैयार, और अब मैं देने जा रही हूँ। ये देख के फ्रेंड्स, मम्मी और ओजस को लेते नहीं आप क्या फायदा करता था इसका, उड़ दी पूरी। आया मजा, आया मजा। ओजस ना मेरा थोड़ा ना नटखट सा है, तो हम लोग ऐसे ही बातें करते हैं, ऐसे ही नहीं करते, मतलब इसी तरह चलता रहता है हमारा, दोस्तों की तरह बिहेव करते हैं। और उसके बाद मैंने भी अपना लगा लिया था खाना, क्योंकि वैसे मतलब अगर मैं उनका वेट करती हूँ जिसके डैडी का, तो मैं रात के लगभग 10 बजे 10:30 तक खाएंगे, तो मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी थी। मैंने अपना फटाफट से लगा लिया खाना, थोड़ा सा हलवा ले लिया है, थोड़े से छोले, और थोड़ा सा कद्दू, और पूरी मैंने 4 बना के रख दी थी, 2 ले ली थी, मैंने कहा अगर ज़रूरत होगी तो फिर और ले लूँगी। और आप भी खा लीजिए गाइस, गर्मा गर्म सा यमी यमी सा खाना, सारा का सारा बहुत ही टेस्टी बना था। और फिर ये देखिए मम्मी ने मेरी बायने की थाली दे दी है, और जिसको हमने फटाफट से 2 बर्फ़ी के पीस थे कर दिए थे फिनिश माँ बेटों ने। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक